हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के बारे में, चार्ज कैरियर के बारे में और भी बेसिक बेसिक चीज़। तो आज का क्लास सिर्फ बेसिक चार्ज के ऊपर रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन रेस्ट पोजिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का डिस्कवरी सबसे पहले माइका में देखा गया। माइका इज अ रेयर मटेरियल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माइका क्या होता है? माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो माइका में सबसे पहले देखा गया कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होता है। अगर माइका को किसी में रब किया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट ने देखा और उस पर रिसर्च किया, उसके बाद उसमें चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज को डिनोट हम लोग क्यू से करते हैं। और चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज कोई भी पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को काउज करता है। जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, अगर उसमें चार्ज है, सपोज कीजिए एक पार्टिकल्स है, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, सामने वाला ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है। तो इसके बारे में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में होता है और उसका मास बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इजीली मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकता है। और प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया चार्ज का डिस्कवरी के बारे में कि चार्ज को कैसे खोजा गया, चार्ज के बारे में कैसे पता लगाया गया, वो तो माइका के कारण हुआ। इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा गया, जैसे ग्लास को रब किया गया। ग्लास जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको किसी के साथ रब करे तो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। और वही प्लास्टिक जो होता है सबसे लीस्ट होता है जिसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ रब करने पर गेन करता है और ग्लास जो है किसी को अपना चार्ज डोनेट करता है। तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल चार्ज को कैसे गेन कर सकता है, कितना तरीका है। तो चार्ज को गेन करने का बेसिकली 2-3 मेथड है। तो चार्ज होने पर क्या पार्टिकल्स बिहेवियर दिखाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज 3 तरीके से हो सकता है। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा है कंडक्शन। बेसिकली 3 तरीके से हम लोग चार्ज को किसी भी पार्टिकल्स में ला सकते हैं। सबसे पहले चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, तो हम लोग चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको एक फॉर्म से एक बॉडी से दूसरा बॉडी में बस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी में है तो उससे दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है और उसको ट्रांसफर 3 तरीके से कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तो जब चार्ज कोई बॉडी में आ जाता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज आने के बाद पार्टिकल कैसा बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग मतलब बेसिकली चिपकना होता है। तो अगर कोई भी बॉडी है उसमें अगर चार्ज है तो वो दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो अट्रैक्ट और रिपेल करने का मतलब है कि इस पर फोर्स लगाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्क जो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। तो अगर कोई भी चीज पर हम लोग वर्क करेंगे तो एनर्जी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका यूजेज होता है। तो अगर इसके पास चार्ज है
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चार्ज है इसमें, ठीक है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, या तो इसको पुल करेगा या तो इसको पुश करेगा, जिसको फिजिक्स के भाषा में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों करता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है तो वहां पर फोर्सेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं, या तो इस डायरेक्शन जाते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड अपॉन कि चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है। तो चार्ज जो है एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है, ये दो चीज पता लगा, ठीक है, चार्जेस का प्रॉपर्टी में कि चार्ज होने पर पार्टिकल कैसा बिहेव करता है। अब चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए, चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकल्स, चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स of a particle through which it can attract or repel another particle। तो ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया कि चार्ज होने के बाद वो किसी को रिपेल या अट्रैक्ट करता है। अब चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, उसको एक प्रोसेस बोलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रीफाई कैसे होता है। इलेक्ट्रीफाई होने के तो तीन तरीके हैं, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने पर क्या होता है, कोई भी एटम में अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इसमें चार्ज नहीं होता, इसलिए हम लोग फिजिक्स में इसको डील नहीं करते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है, नेगेटिव चार्ज का मास जो है 1/1837 टाइम्स प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत हल्का है, प्रोटॉन के मुकाबले ही बहुत हल्का है। तो मूवमेंट के लिए इसीलिए नेगेटिव चार्ज दूसरा पार्टिकल में जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव करता है, तो उसका रीजन सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, उसका रीजन मास भी है। उसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में है, तो कोई भी पार्टिकल से पहले इंटरेक्ट होता है और इसका मास कम है, तो इजीली एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हो गया चार्ज का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर्टी। अब चार्ज के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चार्ज से डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, ठीक है। चार्ज जैसे अभी मैं इस मार्कर से बोर्ड में लिख रहा हूं, तो कोई भी चीज लिखने के लिए मैं भी इस पर फोर्स लगा रहा हूं और ये बोर्ड भी इस पर फोर्स लगा रहा है। कोई भी हर पार्टिकल के पास चार्ज होता है, हालांकि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है मतलब वो न्यूट्रल स्टेट में, मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, ठीक है। तो जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पर कुछ लिखा हुआ रह जा रहा है और बाकी इस पार्टिकल को हम उठा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसके बीच और इसमें जो फोर्स लग रहा है, वो इसके बारे में हम लोग को 11th में पढ़ना था, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। दो को फोर्स होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, पार्टिकल्स में लगता है। तो चार्जेस में बहुत तरह के फोर्स आते हैं, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया, अधेसिव फोर्स हो गया, विस्कोसिटी हो गया। बहुत सारे फेनोमिना है जो चार्ज के कारण होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिख रहे हैं इस पार्टिकल यहाँ पर रह जा रहा है, मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स हमारे फोर्स से ज्यादा है। और अगर यही को उल्टा चीज इससे लिखे तो कोई भी चीज नहीं रह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अधेसिव फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इस पार्टिकल से ज्यादा है। तो अगर कोई बॉडी, अगर इसको हम यही कोशिश करें मिरर में लिखने का, तो मिरर में नहीं लिख सकते हम लोग। मिरर के बारे में हम लोग पढ़े हुए कि मिरर स्मूथ सरफेस होता है,
ठीक है। तो वहां पर फोर्स नहीं लगता दोनों के बीच में, इसलिए वहां पर हम लोग नहीं लिख सकते। वहां पर लिखने के लिए नीडल जो है बहुत पतला चाहिए, बहुत पतला, इस सब से नहीं लिख सकते नॉर्मली। इसीलिए चार्जेस का बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वहां भी चार्ज का प्रॉपर्टी लगता है। अगर हम लोग कहीं मूव कर रहे हैं तो एक फोर्स दूसरा फोर्स लगाते हैं, तो उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद हम लोग मूव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हवा में मूव नहीं कर सकते, लैंड में ही मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है चार्जेस का। चार्ज, अगर इसका डेली लाइफ एग्जांपल देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप ड्राई सीजन में, ड्यूरिंग ड्राई सीजन आप अगर कोई क्लॉथ पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत थोड़ा टाइम के बाद विंटर में उसको जब आप उतारिएगा, खोलिएगा, तो उसमें आपको एक आवाज, साउंड सुनाई देगा। छोटा, ज्यादा, मतलब ज्यादा आवाज नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आवाज आता है। वो आवाज क्यों आता है? इसी चार्ज के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या वर्क करता है उसमें कि चार्जेस जो रब होता है, टी शर्ट जो है हम लोग का बॉडी में जब रब होता है, रबिंग होता है, उसके कारण चार्ज क्रिएट होता है। और चार्ज क्रिएट होता है तो चार्ज दोनों का सरफेस में रहता है, इसका भी सरफेस में रहता है और इसका भी सरफेस में रहता है। तो जब हम इन दोनों को इंटरेक्ट किया हुआ चीज को फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स से इसको सेपरेट करते हैं, तो हम लोग पढ़े कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व रहता है। तो वो चार्ज जो है दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और साउंड एनर्जी के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। जैसे आपने दाल का पैकेट देखा होगा डेली लाइफ में, दाल का पैकेट में भी सेम चीज होता है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे रेयन का कपड़ा आप पहनते हैं, रेयन का, ठीक ना। और अगर अंधेरा रात में आप एक रूम में शीशा के सामने खड़े हैं और आपका बॉडी में पसीना आया हुआ है, तो दोनों में चार्जेस क्रिएट होगा। और जब आप उसको अचानक से खोलेंगे तो वहां पर आपको लाइटनिंग दिखेगा आपका बॉडी में। ये सब बेसिक बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल है जो चार्ज का बेस्ट पर है। तो चार्जेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ। अब चार्ज जो है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस के बारे में कैसे बताएगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज का डेली लाइफ एग्जांपल वो देख लिए, इसके बाद पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस कैसे क्रिएट किए, सॉरी क्रिएट नहीं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी में। अब फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन से बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग दोनों अपना हाथ को रब करें तो उसमें हम लोग का हाथ जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है हम लोग, और एनर्जी हम लोग पता है कंजर्व रहता है, कोई ना कोई फॉर्म में चेंज होगा। अगर हम एक बॉल को उठा लेते हैं, यहाँ तक जमीन से उठा के यहाँ तक लाते, तो हम लोग कुछ वर्क किए, अब वो बॉल में कहाँ एनर्जी है, हम लोग तो छोड़ दी। अगर वो बॉल को छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो बॉल अगर नीचे गिर रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसीलिए। अगर हम लोग वैक्यूम में छोड़े तो वैक्यूम में नहीं गिरेगा नीचे, ठीक है। तो हम लोग जो वर्क किए वो वर्क कहाँ किया, बॉल को उठाने में जो वर्क किए, तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें जमा हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा, जब वो बॉल जमीन में गिरेगा तो फिर से साउंड सुनाई देगा, और वो साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है। तो क्या हो गया, हमारा जो एनर्जी है, हम लोग जो एनर्जी उसमें वर्क लगाए वो किस में चेंज हो गया, साउंड एनर्जी में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर कोई एक बड़ा सा पत्थर है या तो दीवार है, उसको धक्का मारा, ठीक, आप 5 मिनट तक उसको धक्का मारे, आप पूरा थक गए, एनर्जी लूज हो गया। अब वो एनर्जी गया कहाँ, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को दिखा नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी क्या होता है, जितना मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो एनर्जी है। तो वाल तो डिस्प्लेस नहीं किया, तो हम लोग का एनर्जी गया कहाँ। अगर हम उसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग थक जा रहे हैं। तो एनर्जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसमें लगा रहे हैं लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो हम लोग पढ़े हैं कि cos थीटा आता है, वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11th में। तो वहां पर देखते हैं कि एफडीएस cos थीटा जो हम लोग पढ़े हैं, जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब हम लोग तो वर्क नहीं किए, और वर्क नहीं किए तो एनर्जी हम लोग को कहाँ गया, वही चीज चार्ज में है। तो एनर्जी कहाँ गया, हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब थक जाते हैं तो हम लोग का बॉडी वार्म हो जाता है। तो हम लोग का एनर्जी कहाँ चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। मतलब एनर्जी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलता है। उसी तरह फ्रिक्शन जब हम लोग करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं, जैसे माइका का एग्जांपल लिए, तो
दो बॉडी को रब करने पर चार्जेस आता है। चार्जेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग का बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। अब जब इसमें रबिंग कर रहे हैं, मान लीजिए लगातार रबिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन तो फिक्स है, प्रोटॉन तो फिक्स है अपना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बार बार मूव करेगा, मूव करेगा और मूव करेगा तो यहां से निकल कर दूसरा पार्टिकल में चल जाएगा। अगर दोनों हाथ को रब कर रहे हैं तो एक हाथ से दूसरा हाथ में चल जाएगा। तो ये सब में नहीं होता है, लेकिन पार्टिकल टू पार्टिकल होता है, ठीक है। अगर ग्लास रोड को हम लोग सिल्क से रब करते हैं, सिल्क कपड़ा जान रहे हैं आप लोग, सिल्क, तो ग्लास रोड को अगर सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और सिल्क नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो इस पर रिसर्च हुआ और बहुत सारे मटेरियल्स पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें एक टेबल भी बनाया गया है, वो टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस टेबल में बताया गया कि सबसे ऊपर ग्लास है, ग्लास सबसे पॉजिटिव चार्ज गेन करता है किसी से भी रब करें तो, और प्लास्टिक सबसे नीचे है, तो प्लास्टिक हमेशा नेगेटिव चार्ज गेन करता है। मतलब प्लास्टिक को अगर किसी से रब किया जाए तो हमेशा नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, ठीक है। तो उस टेबल को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब हो गया चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। चार्ज का कंसेप्ट तो फोर्स के कारण ही आया। ये फोर्स अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है 7-8 का एनसीईआरटी में दिया हुआ कि हम लोग जब कॉम को रब करते हैं अपना बाल में, ठीक है, ड्राई जब हम लोग का बाल रहता है तो छोटा छोटा पीसेस जो होता है पेपर का, उसको अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो वो किस लिए करता है, वहां भी प्लास्टिक का कॉम रहता है, वो भी नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है। बाल से इलेक्ट्रॉन मूव होके हेयर से प्लास्टिक में चला जाता है, और वही प्लास्टिक का जो कॉम्ब है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये सब चार्ज का प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब एक पार्टिकल में चल जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, और बिहेव मतलब उसका नेचर बदल जाता है, कुछ ऐसा फोर्स दिखाने लगता है, कुछ ऐसा चीज दिखाने लगता है जो अपने आप में एक अमेजिंग है। इसीलिए इसका डिस्कवरी हुआ, चार्ज पर थ्योरी बना, और उसके आगे हम लोग पढ़ने लगे कि चार्ज क्या है, कैसे मूव करता है, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है। तो चार्ज का डिस्कवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब फिजिक्स में चेंजेस लाया, ठीक है। तो ये हो गया कि चार्ज का बेसिक चीज। अब इंडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन से तो हम लोग पढ़ लिया कि फ्रिक्शन से कैसे चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जाता है, ठीक है। अब इंडक्शन है। इंडक्शन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए एक पार्टिकल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब है। अगर यहां पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, सपोज कीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये बिहेव कैसा करेगा। पॉजिटिव हम लोग पढ़ें कि ऑपोजिट चार्जेस जो होता है, बेसिक चीज है, ऑपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्ज रिपेल करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाएंगे तो क्या होगा, इसका जो भी नेगेटिव चार्ज है यहां पर वो पॉजिटिव एक साइड होने लगेगा, और यहां पर नेगेटिव चार्ज बिहेव करने लगेगा सिर्फ। अब पॉजिटिव धीरे धीरे इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, सारा नहीं करेगा, जितना फोर्स ये उसमें लगाएगा उतना करेगा। अब नेगेटिव चार्ज जब इधर आ गया तो हम लोग इजीली इसको एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि कैसे एक बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें किसी तरह, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉडी टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको नेगेटिव चार्ज कर देगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स लगा रहा है तो यहां पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसका आउटर मोस्ट शेल में है तो इसका मतलब क्या, ये इसको फोर्स लगा के रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसे फोर्स लगा के रखा हुआ है। तो अगर कोई कारणवश जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है
तो अगर नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गया और उस नेगेटिव चार्ज को हम दूसरा बॉडी में ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, ठीक है। और जो बॉडी में इसको हम लेंगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये इजी है, ठीक है। इंडक्शन क्या हो गया, इंडक्शन मतलब जब भी हम कोई एक न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज लेके आते हैं, और सपोज कीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया मतलब क्या है, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, इसको निकाल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जाए तो फिर से ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज किसी एक बॉडी में आ रहा है, इजी है, ठीक है। इंडक्शन मेथड बहुत ही कारगर साबित हुआ है जब हम लोग इंड्यूस्ड करते किसी में कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना हो, तो हम लोग इंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसमें उसके पास अगर कोई चार्ज ले जाए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उसका चार्जेस जो है एक साइड होना, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में क्या होता है, चार्जेस डिस्टिंग्यूश होने लगते हैं, एक साथ पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, और इसके कारण क्या होता है कि हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात नहीं है। अगर ऐसे करते तो हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। हालांकि आप इसको केमिस्ट्री से नहीं देख सकते कि प्रोटॉन जो है बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन, हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि मतलब नेगेटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी है, तो पॉजिटिव साइड एक साइड हो जा रहा है, नेगेटिव साइड एक साइड, तो इसको इजीली बॉडी से ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, किसी थ्रू इसको यहाँ से चार्जेस कर सकते हैं, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हो गया इंडक्शन प्रॉपर्टी। कंडक्शन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम लोग चार्जेस के बारे में और कुछ डिस्कशन करते हैं कि चार्जेस जो है कैसे कोई पार्टिकल में जाने के बाद बिहेव करने लगता है। चार्जेस के कारण ही मूवमेंट जब करता है चार्ज, हम लोग रेस्ट चार्ज पढ़ रहे हैं, मूवमेंट अगर चार्ज करने लगे, मूवमेंट ऑफ चार्ज काजेस इलेक्ट्रिक करंट, इसको पढ़ना है चैप्टर 3 में, ठीक है। हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि जब रेस्ट चार्ज रेस्ट रहता है तो कौन सा फिनोमेना दिखाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं 9 में, तो क्या था कि दो मासेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है हम लोग पढ़ चुके हैं Gmm/r², ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मासेस के बीच में लग रहा है, ठीक है, एक दूसरे को, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें रिपल्सन नहीं होता है, लेकिन चार्जेस में रिपल्सन होता है। तो इसमें सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई एलिप्टिकल पार्ट में, सपोज कीजिए यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और कहीं पर सन है, ठीक है ना, सन है, ये रहा सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ये अपना इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है। तो कैसे मूव करता है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, mv²/r होता है, ये सब 11th का पार्ट है, ठीक है, mv²/r। तो अगर इतना फोर्स वो लगा रहा है सन अर्थ पर, तो ये अपना इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इजीली मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स बढ़ जाए या घट जाए तो इसका ऑर्बिट भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, हो सकता है अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं और मूव करने लगे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है नेचुरल, लेकिन देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी में कैसे मूव कर रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग इसको एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर, सपोज कीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको हीट किया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी को हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन तो वो पड़े कि कोई चार्ज को आपस में ले जाएं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेंडमनेस बढ़ेगा पार्टिकल का, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, ये टेम्परेचर जैसे बढ़ता है इसके अंदर का पार्टिकल जो है मूव करने लगता है तेजी से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर mv²/r किए, ठीक है, तो ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे
इसका मूवमेंट बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, अगर इसमें हम वेलोसिटी निकालें उधर कर दें इसको, तो वेलोसिटी देखेंगे कि हम लोग कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर था, ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था आउटर मोस्ट साइड में। आप इसको जब टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा, तेजी से घूमने लगा ऑर्बिट में। आखिर जैसे प्लेनेट घूम रहा है वैसे तो चार्ज घूम रहा है, इसीलिए इसका एग्जांपल लिया गया कि अगर इसमें टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, सपोज कीजिए अगर ये वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी से, इतना तो पता होगा सबको बेसिक चीज कि अगर अर्थ अपना ऑर्बिट में मूव ना करे तो सन में जाके धंस जाएगा। उसको खिंचाव बल इतना ज्यादा लग रहा है, ट्रैक्शन बल इतना ज्यादा लग रहा है कि वो अपने आप में ऑर्बिट में इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी के पास वेलोसिटी है और वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगता है अपनी ओर खींचने में, ठीक है। अगर ये मूव करना बंद कर दे तो इसको आसानी से सन खींच लेगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर है, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इसको खींच के रखा, ठीक है, इसको खींच के रखा तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, वेलोसिटी को, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसको और तेजी से खींचना होगा। सीधा सा बात है, जिस तरह यहां पर है, अगर इसका वेलोसिटी बढ़ जाए, अचानक अर्थ का वेलोसिटी बढ़ जाए और पता चले कि हम लोग 365 दिन में साल हो रहा है तो 200 दिन में साल होने लगे, तो क्या होगा, इसको ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करना होगा अर्थ को अपना ऑर्बिट में घुमाने के लिए। उसी तरह चार्जेस है, चार्ज अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट में घुमा रहा है, अगर इसको टेम्परेचर हम राइज करते जाएंगे, टेम्परेचर राइज करते जाएंगे तो इसका वेलोसिटी तो मूव करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। और जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, इसका ऑर्बिट बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये इसको खींच नहीं पाएगा। अगर रेगुलर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को तो पता नहीं एक फिक्स टेम्परेचर कितना देना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी मूव ज्यादा करेगा, ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेगा, इसका मतलब इसका ऑर्बिट बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा तो क्या होगा, इजीली दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जैसे हम लोग इक्वेशन में पढ़ते कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कोई भी इक्वेशन है NaCl में तो यहां पर चला गया एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करिए, तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना इजी टास्क नहीं है, उसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ गया तो जो प्रोटॉन्स को खींच के रखा है न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है कि उसका वेलोसिटी को ओवरकम कर पाए, इसीलिए वो पार्टिकल क्या होता है, मूव कर जाता है दूसरा पार्टिकल। और ऐसे हो जाता है चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर गया, अब इसमें कम इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। अगर फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है, और संभालने का क्षमता है इसको 8 इलेक्ट्रॉन का, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया तो इसका मतलब है इसके पास जो क्षमता है वो 6 इलेक्ट्रॉन को तो इजीली पूरा अच्छा से पकड़ के रखेगा, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। जब अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और जब यही इलेक्ट्रॉन दूसरा का ऑर्बिट में चला गया, मान लो ये जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चला गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है, इसका तो ऑर्बिट का लेंथ बढ़ा, रेडियस तो बढ़ गया, ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसको उतना जितना बाइंडिंग फोर्स से पहले उसको खींच रहा था अब नहीं खींच सकता, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ग्राफ दे दे छोटा मोटा, ठीक है ना, T1 T2 करके, तो उसमें देख सकते हैं जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका चार्ज कम होगा, क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। और जिसमें जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कोई टेम्परेचर बढ़ा के दूसरा पार्टिकल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो किसका ज्यादा होगा, तो वहां पर देखेंगे कि दोनों में T1 T2 कैसा है, ठीक है, रिलेशन, जिसका ज्यादा होगा उसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो इजी ग्राफ है। कंडक्शन को कल डिस्कस करेंगे, लेकिन चार्जेस के बारे में इतना पता चल गया है कि चार्ज जो है कैसे एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग को याद रखेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन याद रखना है, पोलराइजेशन याद रखना है, ये सब प्रॉपर्टी है चार्ज का। चार्ज कैसे रिएक्ट करता है जब कोई बॉडी में जाने के बाद, ठीक है। चार्जेस का एग्जांपल बहुत सारा दे चुके हैं और भी एग्जांपल बहुत सारा है, चार्जेस के बारे में पढ़ना है। अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग को पढ़ना है आगे चैप्टर में। तो सबसे पहले जानना है तो ये है चार्ज का डिस्कवरी सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन को आगे बढ़ावा नहीं दिया, मैग्नेट को भी देखा। जब पता चला कि मैग्नेट से, कोई मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस तो हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, लेकिन इतना जान रहे कि चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ अगर चार्ज मूव कर रहा है, जैसे स्टैटिक क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक चार्ज है तो सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मूव कर रहा है चार्ज अगर मूव कर रहा है तो यहीं से हम लोग को पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड बनाता है, तो दोनों बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, और उसका रिवर्स भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग लगभग इक्वल होता है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। चार्जेस के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पहला, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only transform from one body to another, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है, ठीक है, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो बेसिक हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जेस के पास साइन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कैसा क्वांटिटी है, इसको डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटी कैसा है। चार्जेस के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो कैसा चार्ज, कैसा क्वांटिटी है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इसके पास चार्ज है। चार्ज जो है वो किसी पार्टिकल्स में होता है, पार्टिकल उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। चार्ज एलोन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज जो है पार्टिकल्स पे ही हो सकता है, ठीक है। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चार्जेस जो है स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि क्वांटिटी को क्वालिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा है क्वांटिटी, नोट करके लिख लीजिए। इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सभी क्वांटिटी के पास अपना अपना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक ना। मैग्नीट्यूड तो सभी के पास होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। मान लीजिए एक्सेलरेशन का बात है तो एक्सेलरेशन होता है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी होता है, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड सबके पास होता है। पहला तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए। बेसिकली टीचर्स लोग बताते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही होना चाहिए। तीसरा होता है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर वेक्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी है, आगे हम बताएंगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो चार्जेस सिंपली ऐड होता है, तो इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है,
चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। उसके बाद लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। सेम चार्ज रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है। चार्ज एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसके बारे में, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये पार्टिकल के अंदर होता है, ये खुद रिएक्ट नहीं करता है। बिना, जैसे बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पता नहीं इंक खत्म हो गया का। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कोई ना कोई पार्टिकल्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे, उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, उसके बाद कूलम फोर्स पढ़ना है, ठीक है।